आज ढमवा घाट के अप्रोच रोड जहाँ पर बड़े नेता रहते हैं, वो अप्रोच रोड, बड़ी शर्म की बात है कि आज 2 साल हो गया वो अप्रोच रोड बनाने का काम नहीं हुआ। आज गोंडा में समाजवादी पार्टी के नेता सूरज सिंह के नेतृत्व में हजारों सिपाहियों ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिले के सरकारी तंत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हजारों सिपाहियों ने जमकर नारेबाजी की। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के साथ गोंडा शहर में बढ़ रही जाम की समस्या समेत 22 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। इस दौरान कर्नलगंज, कटरा और गौरा विधानसभा के प्रत्याशी भी सपा नेता सूरज सिंह के साथ मौजूद रहे। हम लोग राजनीति में बल्ले और क्रिकेट से खेल तो नहीं खेलते हैं, लेकिन सहयोग मात का खेल रोज खेलते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के नेता, जो हमारे समाजवादी पार्टी या अन्य दलों के नेता हैं, उन सबको, कार्यकर्ता को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाने का काम करते हैं, प्रतिशोध की भावना से काम करते हैं। हमारे जिले के जनपद के जो सम्मानीय विधायक हैं, हमारे जिले के जनपद के सम्मानीय सांसद हैं, वो लोग उनकी मदद करके फर्जी मुकदमा दर्ज करवाते हैं। हमारा मुद्दा ये था, किसान आज परेशान है, डीओपी की कमी है, डीएपी के साथ साथ कहीं ना कहीं गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वो भी रुका हुआ है। पिछले साल का बजाज चीनी मिल का अकेले 100 करोड़ रुपए गन्ना बकाया भुगतान बचा हुआ है। हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से बजाज कुदुर्की चीनी मिल को भी ये घोषणा करने आए हैं, उनको हम ये ऐलान करने आए हैं कि आप जल्द से जल्द इस पैसे को निस्तारण रूप से करिए। आज शहर में जाम की समस्या है, बड़े बड़े पुल क्षतिग्रस्त है। कहीं ना कहीं पुलों के रिपेयर के लिए जो ढंग से रिपेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। नए पुल का प्रस्ताव पास नहीं हो रहा है। सरयू पुल पर भी कहीं ना कहीं नए पुल की जरूरत है। आज ढमवा घाट के अप्रोच रोड जहाँ पर बड़े नेता रहते हैं, वो अप्रोच रोड, बड़ी शर्म की बात है कि आज 2 साल हो गया वो अप्रोच रोड बनाने का काम नहीं हुआ। जबकि धन्यवाद देना चाहते हैं, मेरी जानकारी में है कि मसौदा चीनी मिल ने शायद उस अप्रोच रोड को रिपेयर कराकर जो गन्ना किसान है उनको मसौदा ले जाने के लिए, अपने फायदे के लिए काम करने का काम किया। लेकिन धन्यवाद कि आपने अपने फायदे के लिए सही, लेकिन जनपद के रोड को बनाने का काम किया है। आज जनपद में जाम की समस्या है, जनपद में कहीं ना कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को के स्कूल की बसें जो है वो 2-2 घंटा जाम में फंसी रहती हैं। एम्बुलेंस में मरीज जो है वो तड़प रहा होता है, उसको अस्पताल जाना होता है। जो हमारे जिले जनपद में अस्पताल है वहाँ सुविधाएं नहीं है। वो जब लखनऊ जाते हैं तो घाघरा पुल पर जाम लगा होता है, 8-8 दिन का जाम 4-4 घंटे का होता है। वहाँ पर एम्बुलेंस में ही मरीज दम तोड़ देता है। आज कहीं ना कहीं चारों ओर परेशानी है, छात्र, किसान, नौजवान, महिला सब परेशान है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में पावर है, आप निश्चित रूप से इसको कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और आपकी तत्परता से ये काम हट सकता है। जिस तरह से पिछले 2 दिन की घटना सामने आई है, एक लड़की जो है छत पे भाग रही है, दौड़ रही है, वहां से जंप करना चाह रही है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारे जो अस्पताल हैं उन पे भी दुर्व्यवस्था का बोलबाला है। महिला अस्पताल, जिला अस्पताल, वहां पर भी खून की कमी है, मशीनों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। मशीनें हैं तो खराब हैं, अगर सही हैं तो उसके जो है चलाने वाले संचालक नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। हर तरफ दुर्व्यवस्था है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने एक सजग प्रहरी के रूप में गोंडा जनपद के जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन देने का काम किया है। और इस ज्ञापन के माध्यम से हमने ये भी चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द जो काम सही हो सकता है, जो आपके हाथ में, उसको करा दीजिए, अन्यथा विपक्ष को मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और आज के इस ज्ञापन में समाजवादी पार्टी ने लगभग एक ट्रेलर के रूप में अपना जो ताकत दिखाने का काम किया है। हम लोग बहुत मजबूत हैं। मेरे पिता स्वर्गीय पंडित सिंह जी ये हमेशा कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो नई नई स्कीमें लाते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, लाने के बाद उससे जनपद के लोगों का विकास करते हैं। और जब ये विपक्ष में होते हैं तो सड़क पर आकर संघर्ष करके उनकी मदद करने का काम करते हैं। आपकी विधानसभा क्षेत्र की उनकी समस्या थी जिनको देखिए, ये सभी समस्याएं, जितने बड़े अस्पताल हैं, ये शहर, ये जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर तहसील है, यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ पर सारे विभाग है। ये सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा है गोंडा जनपद का। इसलिए आज ये जिम्मेदारी हमने उठाई और धन्यवाद हमारी पार्टी के सभी नेताओं को कि सबने हमारे साथ आकर। गोंडा की 7 विधानसभा में सबसे फिसड्डी विधानसभा कौन सी है जिसमें विकास कार्य जरा भी नहीं हुआ है? गोंडा विधानसभा सबसे फिसड्डी है, इसलिए कहेंगे क्योंकि आधा क्षेत्र नगरीय क्षेत्र है
और यहाँ खड़े हुए सभी लोगों से मैं कार्यकर्ताओं से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस जनपद के मुख्यालय पर, जो जनपद का नहीं पूरे मंडल का मुख्यालय है, उस जनपद के मुख्यालय, मंडल के मुख्यालय को अगर वाकई में कुछ भी खूबसूरत बनाता है तो समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव, आदरणीय पंडित सिंह जी की दी हुई जो 4 लेन सड़क है, अगर ये सड़क ना होती और हमारे नगर पालिका परिषद की चेयरमैन ना होती तो आज ये शहर में कोई भी योगदान भारतीय जनता पार्टी का नहीं। फिसड्डी होने के पीछे जिम्मेदार कौन है फिर? जिम्मेदार निश्चित रूप से जिम्मेदारी, इस देश की जिम्मेदारी किस पर है आप जानते हैं, किस पर है जिम्मेदारी? गोंडा विधानसभा इस देश की जिम्मेदारी किस पर है, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कौन है इस देश का जिम्मेदार? प्रधानमंत्री जी, वो सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो इस जनपद पे जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कहा एक है तो सेफ है, उसको लेकर क्या कहें? निश्चित रूप से नारे देने वाली सरकार का समय जा चुका है। जिस तरह से सबसे बड़ा 56 इंच का सीना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश में होता था आदरणीय मोदी जी का, मेरे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हैं, एक पद की गरिमा है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। और इस नाते सबसे 56 इंच का सीना दिखाने वाले लोग आज नारा देने में आगे रह गए, लेकिन यूपी की सीटें हारने में भी आगे हो गए। जिस तरह से सबसे नंबर 2 की पार्टी हो गई उत्तर प्रदेश में, आने वाले समय में देखिएगा 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बहुमत में नहीं आएगी, प्रचंड जीत से जीतेगी। और साथ ही साथ अगली लोकसभा में हमारे नेता, सपना हम नहीं देख रहे हैं, हम आपको हकीकत बयान कर रहे हैं, अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे समाजवादी पार्टी के नेता, वो भी दिन लाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी। क्या लगता है 56 इंच का सीना -इंच में चला गया? अब देखिए, ये तो आप देख रहे हैं, हमसे सवाल करना कम बोल दीजिए। एक बात, उपचुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी।